आज हम आगे बढ़ेंगे। लास्ट वीडियो तक हमने पढ़ लिया था फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आईटी है। आज हम देखेंगे उससे आगे आने वाले क्वेश्चंस। और लास्ट वीडियो में हमने ये भी देखा था कि क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ है, क्या उसमें फॉर्मूलेज है, और उन फॉर्मूले को बाकायदा आपके सामने जस्टिफाई करके बताया गया था कि हर एक फॉर्मूला कैसे ऑब्टेन हुआ, उसका क्या यूज़ है ना, कैसे अंडरस्टैंड करना है, उसका यूटिलाइज एप्लीकेशन हम क्या करेंगे वो यहाँ पे देखेंगे। यानी उनसे आने वाले बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे वो आज हम देखेंगे। ओके। और इससे पहले उन सभी प्रॉपर्टीज और फॉर्मूलेज एंड एक्स्ट्रा जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था, है ना, कुछ बेसिक फॉर्म, उनको भी हमें पता होना ज़रूरी है। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। टुडे आईटीएफ हैज सम क्वेश्चंस, हम क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ओके, स्टार्टिंग। सबसे पहले एक छोटा सा बेसिक क्वेश्चन मैंने लिया है। वैसे तो आपको ये क्वेश्चन आता ही होगा क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू जिसको फाइंड करने आ गई उसको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आ जाएगा। ओके, बट मैं इनिशियली स्टार्ट कर रहा हूँ इसीलिए। देखो, इसने पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट, इसने पूछा है फाइंड द वैल्यू, यानी इन दोनों क्वेश्चन की मुझे वैल्यू फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी? वैल्यू। तो इनकी वैल्यू क्या होगी? देखें, अब आपको इससे पहले आप एक बात तो याद कर सकते हो। क्या? आपको एक बेसिक फॉर्म इन्वर्स में मैंने लिखवाया था, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, दैट विल बी थीटा। क्या है? या फिर you can write also sine of sine inverse x, okay, that will be x. we have to remember that। और ये कहाँ से आया वो भी हम अच्छी तरीके से जानते हैं, है ना भाई। साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा किसी सेम फंक्शन, सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, है ना, ये जो साइन थीटा है वो एज डोमेन, एज कोई वेरिएबल की तरह साइन इनवर्स x का कोई वैल्यू है ना, उस साइन इनवर्स x की वैल्यू क्या दे रहा है? कोई एंगल दे रहा है। तो ये एक ऐसा वैल्यू है जो कि साइन थीटा के टर्म में रिप्रेजेंट है। तो उनका आउटपुट क्या हो गया? ओनली थीटा ही होगा वो तो, राइट। उसी तरीके से अगर ये साइन थीटा था और इसका दे दिया इन्वर्टिबल फॉर्म, अगर ऐसा हो गया साइन ऑफ साइन इनवर्स x, इट मींस आल्सो सेम एग्जिस्ट व्हाट, जिस टर्म में, जिस वैल्यू के, जिस टर्म में ये इन्वर्टिबल गिवन है ना, उसी टर्म में ये एग्जिस्ट करेगा, वही वैल्यू यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी। साइन इनवर्स ऑफ x, दैट इज x, साइन ऑफ साइन इनवर्स x इक्वल्स टू x। यानी कहने का मीनिंग ये है कि अगर कभी भी, है ना, कोई इन्वर्टिबल फंक्शन दे रखा है, इनवर्स फंक्शन दे रखा है ट्रिग्नोमेट्रिक आईटीएफ फंक्शन, बट आपको बाहर से पहले अंदर को देखना है। क्या जो अंदर में आपका यानी इनर साइड जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, क्या उसी का इन्वर्टिबल, क्या उसी का इनवर्स फंक्शन आउटर है ना, यानी दिया गया आउटर इनवर्स जो है ना, उसका जो डोमेन है यानी उसकी जो वैल्यू है ना, क्या वो उसी आईटीएफ के टर्म में है? यानी ये साइन इनवर्स है तो साइन के टर्म में ही दिया हुआ क्या इसका डोमेन? यस, इसका डोमेन उसी के टर्म में है, तो फिर ये एग्जिस्ट करने में बड़ी इजीली कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट सपोज ये कोई अनदर ट्रिग्नोमेट्रिक है, यानी बार साइन इनवर्स इन टर्म्स ऑफ cos 2π/3 होता, तो कहानी कुछ अलग होता, कंसेप्ट थोड़ा सा अलग हो जाता। तो हम यही बात करेंगे। अच्छा, तब हम क्या करेंगे? तब हम वही जो मैंने आपको बताया था, द रिलेशन बिटवीन ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आईटीएफ, याद आया? तो उस रिलेशन फॉर्म के थ्रू हम एक दूसरे के साथ रिलेशन, है ना, मुझे लिंक करना पड़ेगा कि कोई किसी एक पे कन्वर्ट हो जाए, तो काम अपना इजी हो जाएगा। फिलहाल तो काफी सिंपल है क्वेश्चन, बट आपको ये याद रखना जरूरी है। ओके, इट्स हैविंग इन ऑल द आईटीएफ सेम दे फॉर्मूला। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब सीधा सीधा तो आप बोलोगे सर इसका आंसर तो कहाँ दिक्कत है, ये तो इसका आंसर आ जाएगा 2π/3, यानी इसका वैल्यू तो 2π/3 हो गया। क्या ये सही है? ये रॉन्ग है ना। तो सीधी सी बात है, साइन इनवर्स ऑफ x, साइन इनवर्स डिफाइन कब होता है? जब उसकी डिफाइन कहाँ से कहाँ डिफाइन है? -1 1 2 -π/2 टू +π/2, है ना। तो इसकी x साइन इनवर्स x का मतलब क्या हो गया? साइन इनवर्स x, इट मींस
इट डिफाइंस सच एज -112। इसके प्रिंसिपल रेंज क्या है, ये कहां से कहां तक डिफाइंड है, ये -5/2 से +5/2 के बिटवीन ही डिफाइंड है। तो क्या आने वाला आउटपुट जो है, क्या आने वाला आउटपुट एज रेंज, ये आने वाला आउटपुट हो गया। क्या आने वाला आउटपुट यहाँ से कंसिस्ट कर रहा है, यानी इससे आने वाला इससे बिलोंग कर रहा है क्या, नो। 2π/3 का आता है इनके बीच में, आ ही नहीं सकता। तो क्या करें, है ना, यह हो ही नहीं सकता, ये तो रीजन हो गया इसका। व्हाट वी डू नाउ, 2π/3 इसका आंसर होगा क्या, नो। तो लिखें कैसे इसको, हमें मॉडिफाई करना होगा, है ना। ये साइन इनवर्स साइन के टर्म में होने के बाद भी, है ना, इसकी जो वैल्यू है वो रॉन्ग हो सकती है। तो हमें इसके आउटपुट के बारे में इसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही एग्जिस्ट करानी है। इसका आउटपुट भी एग्जिस्ट वही होगा जो उसकी डेफिनेशन कहती है। बात आ रही समझ में। तो sin 2π/3 भले है, लेकिन ये आउटपुट नहीं हो सकता, क्योंकि आउटपुट तो वही आएगा, इसमें एग्जिस्ट तो वही वैल्यू करेगी जो उसके प्रिंसिपल रेंज में इंक्लूड है, जो उसकी डिफाइंड में है, आई मीन डेफिनेशन में है। आ रही बात समझ में, है ना। तो ये हो गया भाई, ये कब पॉसिबल है, व्हेन यू कैन से -π/2 to +π/2। इट मींस ये हो गया, ये -π/2, ये हो गया +π/2, यानी यहाँ से या यहाँ से यहाँ के बीच में, राइट। तो इट मींस क्या हो गया, इट मींस 2π/3 को हम कैसे रिप्रेजेंट करें, बात वो आ रही है ना। तो यहाँ तो हो गया 2π/3, है ना। तो इसको ब्रेक डाउन करना मुझे, या तो 2π माइनस थीटा करते हैं, है ना, लेकिन 2π प्लस थीटा करें तो भी होगा नहीं, है ना। कौन सा एंगल से कर सकते हैं, अच्छा पाई माइनस करेंगे तो π/2 -π/2 से +π/2, है ना। या तो यू अगर करते हैं तो 2π/3 तो 120 हो जाता है ना। तो इसको हम ये लिख सकते हैं पाई माइनस थीटा, क्योंकि π/3 तो इनके बीच में लाइन कर ही रहा है, पाई माइनस π/3, है ना। पाई माइनस π/3 का मतलब 2π/3 ही होता है वैसे तो, बट हमें रिप्रेजेंट कैसे करना है, मॉडिफाइड फॉर्म इसका क्या हो जाएगा, है ना। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसका मीनिंग तो यही है 2π/3, बट इसको जो इसकी प्रिंसिपल रेंज में इंक्लूड हो उस एंगल के टर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए उन्हें पाई माइनस थीटा के टर्म में प्रेजेंट किया। पाई माइनस थीटा का मतलब भी वही होगा जो उसी रेंज में आने वाला कोई एक एंगल, बट वो एंगल कौन सा होगा, सो वी विल राइट दैट sin इनवर्स पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा, यानी पाई माइनस थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा, दैट मींस π/3। और π/3 किससे बिलोंग करता है, इजीली -π/2 टू +π/2 में बिलोंग कर रहा है। क्लियर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नोट करें इसको, है ना। तो आगे बढ़ते हैं ये नोट करने के बाद। ये अपना हो गया सेकंड फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन की बारी। जैसे सेकंड क्वेश्चन इसी को मैं लिख रहा हूँ, tan इनवर्स ऑफ tan 3π/4, ओके, 3π/4। क्या करें इसमें, इसकी वैल्यू क्या होगी, क्या 3π/4 ही हो जाएगी, इसका आउटपुट क्या होगा, 3π/4 हो सकता है क्या, नो, इट इज नॉट बिलोंग्स टू -π/2 to +π/2 इन ऑपन। ये
बिलोंग नहीं करता है 3/4 भी, क्योंकि ये भी डिफाइन होने वाला जो इसकी प्रिंसिपल रेंज क्या है -5/2 टू +5/2, और इससे आने वाला आउटपुट 3/4 हो ही नहीं सकता, जो इससे बिलोंग ही नहीं करता है, तो ये एग्जिस्ट कैसे करेगा? तो क्या हमें इसको भी चेंज यानी इसको भी मॉडिफाई करना पड़ेगा क्या? यस, चाहे ये फॉर्म को फॉलो कर रहा है बट ये तभी करेगा जब इसकी जो है ना उस वैल्यू जो है उसमें वैल्यू यानी उस एंगल की जो वैल्यू है यानी उस इनवर्स के टर्म में निकला हुआ जो आउटपुट है वो आउटपुट उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एग्जिस्ट होना जरूरी है, तभी ये डिफाइन होगा यानी आउटपुट निकलेगा। तो अदरवाइज क्या करें? अब नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे? नहीं हो रहा है तो देखें इसको कैसे करें। लेट्स राइट सिमिलरली tan इनवर्स 10 देखिए 3/4। अब 3/4 का मतलब क्या हो गया? ये तो हो गया π/2, ये हो गया -π/2 और ये हो गया 5। ओके, ये एंगल पॉजिटिव है, यस पॉजिटिव है, ओके नो प्रॉब्लम। 3/4 और 3/4 का मतलब 135 है, तो इसी में आएगा, इसी में आ रहा है। और इसमें तो 10 क्या होता है? 10 तो नेगेटिव होता है, यस वो भी हम जानते हैं। 3/4 यहाँ पे है, ओके ये भी सही है। पर 3/4 जो है वो तो एंगल जो है वो तो -π/2 टू +π/2 में तो हो ही नहीं सकता। में -90 से +90 के बीच में काम 135 आता है, बराबर पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही तो है ये। पर इसको किस तरीके से मॉडिफाई करें कि हमारा आने वाला आउटपुट उसके प्रिंसिपल रेंज में कंसिस्ट हो जाए, वो बात है। तो इसको किस तरीके से लिखा जाए कि सेम क्वाड्रेंट में हमारा जो एंगल है वही एंगल उस प्रिंसिपल रेंज में भी कंसिस्ट हो। तो उसी एंगल को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? वी कैन राइट पाई माइनस π/4 पाई माइनस थीटा है ना, पाई माइनस थीटा, तो इट मींस -π/4 कहें तो -π/4 चाहे 3/4 एक ही बात है, उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में आने वाला आउटपुट वैसे एंगल नेगेटिव ही होगा, अगर उसको मेन एंगल में चेंज करें तो 3/4 और अनदर अल्टरनेटली इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या होगा -π/4, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में ये एंगल क्या है? नेगेटिव है। तो उसको मैं लिख सकता हूँ 3/4 पाई माइनस थीटा फ्रॉम सेकंड क्वाड्रेंट which is represent that same angle. So how can you write? अब देखिए tan inverse of 10 minus π/4, can I say is it negative? Yes, ये एंगल नेगेटिव होगा। यस, पाई माइनस थीटा क्या होगा? माइनस थीटा। फिर भाई हम जानते हैं ना tan पाई माइनस थीटा that means what? -tan थीटा -tan थीटा, या फिर अब यूं कहें -θ तो -tan थीटा। बात तो वही हो रही है, इसमें आने वाला एंगल कैसा होगा? नेगेटिव ही तो होगा डायरेक्टली, इसीलिए डायरेक्ट लिखो चाहे ऐसे लिखो। तो क्या हो गया? -π/4 के -π/4 अपन -π/2 टू +π/2 में बिलोंग कर रहा है। यस, चेक कर लो, कर रहा है। तो इस तरीके से ये तो बेसिक्स के क्वेश्चन है, इनको हमें समझना है, अंडरस्टैंड करना। ओके, किस तरीके से दिए गए एंगल को है ना उसके प्रिंसिपल रेंज से बिलोंग न होने के कारण या कंसिस्ट न होने की वजह से, डेफिनेशन को सेटिस्फाई न करने की वजह से किस तरीके से सिंपलीफाई किया, इससे इस स्टेट में, इससे इस स्टेट में हमने कैसे सिंपलीफाई करके हम आगे बढ़े, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना जरूरी है। ओके, आगे बढ़े। गॉट इट। ओके, हम 2.2 के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, स्टार्ट कर रहे हैं अपन। 1 2 3 छोटे क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन से हम शुरुआत कर रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है।
क्वेश्चन है 2 tan inverse half, that is 2 tan inverse half plus tan inverse 1 by 7, which is prove that tan inverse 31 by 70. ओके, एक ये छोटा क्वेश्चन हम करेंगे। इसमें तीन टाइप के क्वेश्चन आप मान लो। कौन सा? एक तो वो क्वेश्चन जो डायरेक्टली फॉर्मूले से हो, दूसरी बात एक वो क्वेश्चन आएंगे जो कि मुझे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा बाय यूजिंग द प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन, एप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूशन। कुछ एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडिया वैसे भी होंगे जो सिंप्लीफाई तो होंगे, बट इट कैन बी यूजिंग ऑफ substitutions because of the question will be given in terms of only x. There will be not given like a okay like these values, ऐसी वैल्यूज जिसमें गिवन नहीं होगी, जो x के टर्म में गिवन होगी, और उसको सिंप्लीफाई करने के लिए मुझे क्या करना होगा? सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। कैसे? अप्रोप्रिएट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को। सेकंड टाइप के वो हो गए। थर्ड टाइप, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला हो गए। सेकंड जो बाय यूजिंग ऑफ सब्स्टिट्यूशन से होते हैं, प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन से। एंड नंबर थर्ड, वही जो है ना इनवर्स के अंदर इनवर्स फंक्शन जिससे हम बाहर निकलते हैं, आईटीएफ। ओके, ये थ्री टाइप के क्वेश्चन काफी यही है पूरे एक्सरसाइज में, और ध्यान से देखेंगे। देखो ये पहला क्वेश्चन एक तो दे रखा क्वेश्चन नंबर 4। इससे आगे हम तीनों टाइप के दो क्वेश्चन और बताऊंगा मैं, ताकि आपकी मेन जो है इसका अपना ऑब्जेक्टिव आई मीन जो अपना इंटेंशन है वो पूरा हो जाएगा, इसके लिए पूरा करने का। अब देखो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को देखेंगे। तो उसने कहा कि दिया गया क्वेश्चन में 2 tan inverse half plus tan inverse 1 by 7 equals to tan inverse 31 by 70. You have to get it. ये मुझे प्रूफ करना लाना है, प्रूव दैट, ये मुझे प्रूफ करना है। अब देखो तो मुझे एलएचएस पार्ट को लेना पड़ेगा। यस, ये एलएचएस पोर्शन है इस तरफ वाला, ठीक है। सो लेट्स टेक इट 2 tan inverse 1 by 2 plus tan inverse 1 by 7। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करूंगा तो राइट हैंड साइड अगर मिल जाए इट मींस प्रूव्ड, कोई बात है। देखो भाई सबसे पहली बात क्या दिख रहा है आपको? कुछ फॉर्मूला याद आएगा? अब तो अपने को देखते ही समझ में आ जाना चाहिए भाई इसमें कौन सा फॉर्मूला आइडेंटिफाई हो सकता है। वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट 2 tan inverse of suppose like that x, 2 tan inverse x, तो ये अपने आप में एक फॉर्मूला था, याद है क्या था? 2 tan inverse x equals to, हाँ क्या है फॉर्मूला? tan inverse 2x by 1 minus x square। ये था ना फॉर्मूला, क्या यूज कर सकता है? वी हैव टू यूज। क्या हो जाएगा भाई? tan inverse that means 2x by x, it means है ना, यहाँ x क्या है? 1 by 2, 1 minus x square यानी 1 by 2 का स्क्वायर 1 by 4 प्लस tan inverse 1 by 7। इसका यूज बाद में जब तक कि हम इसको सिंप्लीफाई ना करें उसके फॉर्मूले के थ्रू वी कांट ओके प्रोसीड नेक्स्ट। पहले इसको पूरा करना पड़ेगा। ये क्या हो गया? रिमूव। तो tan inverse 1 by 4 minus 1 3 by 4, इट मींस क्या हो गया भाई? 4 by 3 प्लस tan inverse 1 by 7। क्लियर? अब आगे देख, यहाँ तक नोट करना है, आगे क्या करेंगे? डोंट वरी। ओके, अब देखें, इसको हटा देता हूँ मैं ना, नोट कर देता हूँ। ये तो लिख दिया है आपने। ओके, इसका आगे सॉल्व करना पड़ेगा, स्पेस नहीं है अपने पास, इसलिए हटा देते हैं इसको। तो ये तो हो गया भाई यहाँ पर। क्वेश्चन में क्या लाना था वो आपने नोट किया होगा, 31 में 17 था ऐसा। देखो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया tan inverse 4 by 3 plus
tan इनवर्स 1/7, ये मिला ना मुझे लोग। अच्छा, अब फिर से वही बात, दोनों में यहाँ पे अंदर आने वाले जो वैल्यूज ऑफ वेरिएबल है वो क्या है, डिफरेंट है। सेम होता तो हम कुछ बात समझ में आती और सिंपल होता हमारे लिए, बट दोनों में डिफरेंट वेरिएबल है। तो सोचो सोचो हम tan इनवर्स के टर्म में कौन सा फॉर्मूला है जिसमें, है ना, हमने जस्टिफाई किया था उसको बाय यूजिंग द फॉर्मूला वी हैव लर्नड, tan इनवर्स x क्या रहेगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, है ना। तो क्या हो गया, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x बार। ओके, हम टाइमिंग के अकॉर्डिंग थोड़ा सा स्पीड लग सकती है आपको, बट वी हैव टू, ओके, वी हैव टू डू मोर क्वेश्चंस इन शॉर्ट टाइम। तो इसीलिए थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर सुने तो आपको समझ में आएगा, बड़ा मजा आएगा। इजी चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ आपको फॉर्मूले ध्यान में रखने होंगे और इसका इस्तेमाल करना हमें तरीके से। तो ये हो गया tan इनवर्स x plus tan इनवर्स y, it means according to formula we can write x plus y. What is the x? 4/3. What is the y? 1/7. Then 1 minus 4/3 x into y. Right? Now solve it for the tan inverse. tan इनवर्स क्या हो गया भाई, एलसीएम ले ले 21, है ना। तो 7 4 जा, ये तो हो गया 7 4 जा 28, सॉरी 21 डिवाइड 7 7 4 जा 28, ये हो गया 3, यस 4 डिवाइडेड बाय, इसमें वही हो गया, ये कितना 7 7 3 21 माइनस 4/21, so hence tan inverse 28 plus 3 कितना हो गया 31, 31/17, got it, आ गया ना। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को करने होंगे, सिंपल है। तो ये तो हो गए भाई बाय यूजिंग द फॉर्मूला, ओके, जो डायरेक्टली फॉर्मूले से हो रहा है, जिसको देखते में आइडेंटिफाई करना है, ये क्वेश्चन फॉर्मूले से हो जाएगा ना। ये नोट करें, आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड टाइप के क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, देन थर्ड टाइप। ओके, सेकंड टाइप मैंने क्या करा, बाय यूजिंग द प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन। यस, देखिए आपको बताया कि इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन है, देयर आर गिवन 3 टाइप क्वेश्चन इन आईटीएफ। नंबर 1 which is done by directly use formula, okay. Number 2, okay, which is solved by simplified by using substitution, proper substitution, जो कि substitution करने पर हो रहा है, solve हो रहा है, simplify हो रहा है। And number 3, okay, which is based on relation between all ITF, okay, relation between all ITF, इस टाइप के क्वेश्चन होंगे जो ITF, सभी ITF का आपस में रिलेशन जो होता है ना, जिसमें एक ITF को, जैसे साइन इनवर्स x को मैं अगर कॉस इनवर्स में चेंज करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, बात आ रही समझ में, जो मैंने आपको उस दिन बताई थी। तो उन क्वेश्चन को हमें हैंडल करना है, ओके। तो ऐसे 3 टाइप के क्वेश्चंस हैं, मैं सेकंड टाइप के क्वेश्चंस की बात कर जाऊंगा। अब देखो, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे क्वेश्चन में आपको ये क्लियरली 2-4 बार हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि दिए गए इस क्वेश्चन में हम क्या एप्रोप्रिएट यहाँ सब्स्टिट्यूशन होगा कि भाई ये फंक्शन सिंप्लीफाई हो जाए, राइट। दूसरी बात, या फिर मैं आपको लिखवा दूं कि भाई इस फॉर्म में यही फंक्शन सब्स्टिट्यूट होगा, इस वैल्यू में यही होगा, तब भी वही बात है, और क्वेश्चन करने पर भी आपको आइडिया लगेगा, तो भी हो सकता है। ओके, लेट्स स्टार्ट इट।
एक क्वेश्चन मैं आपको करके बता देता हूँ, ठीक है। लेट्स सी, तो क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज का मैं ले लेता हूँ, एक्सरसाइज की उठा लेता हूँ एक क्वेश्चन, जिसे इसने ले लिया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में ये दे रखा है tan इनवर्स ऑफ 1 बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके, ये इसका डोमेन दे रखा है ग्रेटर देन 1। सिंपली और भी मैं बता दूं, tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स, where x should not 0। ठीक है, ओके। अब देखें क्या करना है इन क्वेश्चन में। ये दोनों क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन है, ये 6 क्वेश्चन था, 5th और 6th दोनों को लिख दिया मैंने, दोनों क्वेश्चन को करेक्ट। लेट्स स्टार्ट। इसने बोला है कि इन क्वेश्चन में क्या पूछा है इसने, है ना, इनको सिंप्लीफाई करना है, दोनों क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है, यानी सिंप्लीफाई करके इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। जो इनमें एक सिंगल वैल्यू होगी, कोई ना कोई आउटपुट तो निकलेगा ही सही। वही tan इनवर्स ऑफ 1 बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, हाँ, tan इनवर्स ऑफ दैट की वैल्यू क्या होगी, tan इनवर्स ऑफ दैट उसकी वैल्यू क्या होगी। और आप कहेंगे सर इसमें डोमेन तो कुछ भी हो सकता है, ओके। देखिए अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहा हूँ मैं, जो मैंने सेकंड टाइप क्वेश्चन कहा था। इसको कैसे सिंप्लीफाई करना, मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है। तो tan इनवर्स ऑफ 1 बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, आउटपुट क्या होगा, इफ डोमेन एग्जिस्ट, इफ डोमेन इज दिस वन ओनली, यानी इस केस में इसका आउटपुट क्या निकलेगा। अब देखिए पहली बात तो ये है कि ये यहाँ पे तो कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता, जैसा कि हमें दिख रहा है, बड़ा सिंपल सा एक इनवर्स फंक्शन दे रखा है। अब यहाँ पे कोई एंगल भी नहीं है कि हम उसकी आउटपुट, या कोई वैल्यू भी नहीं है कि उसका आउटपुट डायरेक्टली हम जस्टिफाई कर लें, मुश्किल होता है, राइट। तो ऐसे केसेस में हमें सब्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये ऐसे केसेस को सिंप्लीफाई करना बड़ा मुश्किल होता है। तो हम सब्स्टिट्यूशन भी वही करेंगे जो यहाँ पे कंडीशन के अकॉर्डिंग, वैल्यू के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट है। यानी कैसे, देखो बाहर की तरफ क्या है, tan इनवर्स है, तो अंदर की तरफ आने वाला फंक्शन भी tan के टर्म में होगा, tan के टर्म में होगा, तो ये फंक्शन इजीली सिंप्लीफाई हो जाएगा और एक वैल्यू एग्जिस्ट कर सकता है। अगर ये किसी अनदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में होगा तो सीधी सी बात है कि आप उसको कैसे उससे बाहर निकलोगे। बात आ रही समझ में। सिंप्लीफाई करने के लिए उस अंदर वाले फंक्शन का भी tan के टर्म में होना जरूरी है, राइट। तो आपको याद आया वही फॉर्मूला जो शुरुआत में मैंने कहा था, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा देन ओनली थीटा, राइट। उसी केसेस में थीटा होगा। अगर यहाँ sin थीटा होता तो sin थीटा को मुझे किस में चेंज करना होता, tan में, तब जाके ही वहां पे वो सिंप्लीफाई होके उस ट्रिग्नोमेट्रिक से फ्री होके निकलता, इंडिपेंडेंट वैल्यू होती है जो वैल्यू हमें चाहिए, राइट। कैसे, तो इसके लिए क्या करें, अब इसीलिए हम बार बार सब्स्टिट्यूशन लगाते रहेंगे। लेट, अब आप बताएंगे कि यहाँ पे मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूँ, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पे अप्रोप्रिएट रहेगा। जस्ट थिंक अबाउट दैट। तो x इक्वल्स टू, है ना, देखो इसको tan के टर्म में चेंज करने के लिए मुझे इसमें क्या लेना होगा, sec थीटा ले लूं, राइट। तो क्या हो गया भाई, sec ले लूं या cosec ले लूं, cosec सही रहेगा ना, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा, राइट। तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर थीटा, क्योंकि रूट से बाहर निकले cot थीटा 1 अपॉन cot यानी tan, तो थीटा ही मिलेगा।
और थीटा वही अपने को जो मिला था ना, तो यहाँ पे इसको क्या लिखे, सेक थीटा, सपोज सेक थीटा लिख दिया, सेक थीटा भी लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। इन दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ सेक स्क्वायर थीटा -1 एंड बिकॉज ऑफ cos स्क्वायर थीटा -1। कॉट और tan में दोनों में आए तो हम काम हो सकता है अपना, ये सेक में चेंज करने पर ही हो गया 1/10 यानी cot थीटा, और cot थीटा इट मींस बात हुई है रेसिप्रोकल में आने की, तो अपन इसको ले लेते हैं cos थीटा ले लेते हैं, रेसिप्रोकल में आएगा तब भी मीनिंगलेस है, तो क्या हो गया 1/cos यानी cos रख के देख लो, चलो तो cos स्क्वायर थीटा -1 क्या हो गया भाई, tan इनवर्स 1/, कितना, तो देखिए आगे क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा ये हो जाएगा हाँ, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा मींस क्या एग्जिस्ट करेगा, ओनली थीटा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, बट हमने तो सब्स्टिट्यूट किया था क्योंकि ये तो थीटा के टर्म में तो था नहीं, एक्स के टर्म में था, दिया गया क्वेश्चन, तो वी हैव टू रिप्लेस इट, हमें वापस उसी वैल्यू में बैक फंक्शन में जाना होगा क्योंकि हमने थीटा क्या लिया, तो वी हैव टू राइट अगेन इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो थीटा क्या हो जाएगा cosec इनवर्स एक्स, थीटा क्या हो गया cosec इनवर्स एक्स। ओके, तो आप कहेंगे सर इसमें कौन सी खास बात है, दिया गया फंक्शन भी x में था, आने वाला टर्म भी x में ही आ रहा है, वो तो x के टर्म में ही रहेगा, तो बात ये है कि इस फंक्शन को हमने सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करके हमने एक अनदर फंक्शन में एक सिंपल वेरी ऑर्डिनरी इनवर्टिबल फंक्शन में कन्वर्ट किया, जो फंक्शन आपको देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेट वही को हमने अनदर आईटीएफ में चेंज करके सिंप्लीफाई किया है, और उसको सिंप्लीफाई करने का तरीका वही रहता है जो इनवर्स आईटीएफ आई मीन जिस आईटीएफ में दे रखा है एक्स का टर्म, जिस एक्स के टर्म में आईटीएफ दे रखा है ना, चलना तो उसी में है, लेकिन जो बाहर tan इनवर्स के टर्म, tan इनवर्स ऑफ यानी जिसका फंक्शन दे रखा है, जैसे tan इनवर्स का फंक्शन दे रखा है, तो अंदर x के रिप्लेस भी मुझे उसी के सब्स्टिट्यूशन से करना पड़ेगा, तभी तो सिंप्लीफाई होगा, यहाँ सब्स्टिट्यूट कुछ भी करो, ऐसा नहीं कि tan मिलाने के लिए tan थीटा रखना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट कुछ भी कोई भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रखें, बट यह है कि इसको हमें अगर सिंप्लीफाई करना है तो बाहर tan इनवर्स है तो ये tan थीटा में होगा, sin इनवर्स है तो ये sin थीटा में होना चाहिए, cos इनवर्स में है तो ये cos थीटा में होना चाहिए, सच दैट ओके वी हैव टू फॉलो, और इस तरह के क्वेश्चन तभी सॉल्व हो सकते हैं, इसको हम और आगे भी लिख सकते हैं क्या, बाय यूजिंग द फॉर्मूला π/2 माइनस sec इनवर्स x, because of you know very well sec inverse x plus cosec inverse x will be what π/2, उसको हम ये भी लिख सकते हैं, ये भी इसका आंसर हो गया। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन को पूरा करना है, नॉट करेक्ट, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कुछ वैसे सिंपल क्वेश्चन में लिखो है ना, चाहे तो ट्राई करना, क्वेश्चन में दे रखा है, मैं आपको इसके बाद क्वेश्चन दे दूंगा, इस क्वेश्चन को देख के आप समझने की कोशिश करना, मैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को कर रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे एक और छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं इसी तरीके का, सिंप्लीफाई वाला ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 ये थोड़ा सा डिफरेंट है, अलग है, इसमें लिखा है tan इनवर्स ऑफ, जैसे पूछा है ना, tan इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस cos x बाय 1 प्लस cos x, अच्छा क्वेश्चन है। ओके, ये क्वेश्चन है, तो इसको समझना है कि इसमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है और सॉल्व क्या होगा।
उसके अकॉर्डिंग यहाँ x की वैल्यू लेस देन पाई तक कंसिस्ट हो रही है, क्योंकि नेगेटिव तो होना नहीं चाहिए, इसीलिए बोल रहा है x लेस देन पाई, पाई जिसकी वैल्यू 6 होती है, x की वैल्यू लेस देन पाई है, वही वैल्यू यहाँ पे डोमेन का रूट है। ओके, नो प्रॉब्लम। तो बात ये आ रही है कि मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। अगर आप सोचेंगे कि सर यहाँ पे x के टर्म में तो नहीं है, यहाँ पे तो इनफैक्ट दिया गया जो फंक्शन है आइडियल, है ना, फंक्शन तो tan इनवर्स का है, बट उसका जो वैल्यू है, इनर वैल्यू है ना, उसकी जो इनर वैल्यू है जिस डोमेन के टर्म में दिया जाना चाहिए x के टर्म में, वो x के टर्म में ना हो करके cos x के टर्म में दे रखा है, राइट। तो क्या हम cos x यानी इस x को रिप्लेस करेंगे क्या? नो। तो ये क्या cos और x अलग अलग थोड़ी है, वो तो पूरा फंक्शन है, वो तो रखना बिल्कुल गलत होगा। हमें सोचना है कि cos x के टर्म में है, तो इस पूरे फंक्शन को हम किस तरीके से जस्टिफाई करें, है ना, वो बात आ रही है। ओके, तो हम समझने की कोशिश करें। अब इनको सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे 11th के जो पुराने फॉर्मूले हैं, हमने पहले क्लास में पढ़ रखा है, उनका एप्लीकेशन ओके करना पड़ेगा, और हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पे कब हो सकता है। देखो भाई, इसको तो मैं लेके चल नहीं सकता, है ना, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल होगा, इसको हम आगे प्रोसीड करना है, क्या करें समझ में नहीं होता, विकल्प ही नहीं है अपने पास। तो सीधी सी बात है, इसको आगे बढ़ाने के लिए मुझे इसको क्या करना होगा, सिंप्लीफाई। और सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, है ना, वी हैव टू रिमेंबर, वी हैव टू रिमाइंड दैट फॉर्मूलास, लुक दैट tan inverse the root of 1 minus cos x। देखो cos 2x का फॉर्मूला क्या है ना, 2 sin inverse 1 minus 2 sin inverse x, बराबर। फिर से लिख रहा हूँ 1 minus 2 sin inverse x, ठीक है, 1 minus 2 sin inverse x। सेकंड हो गया 2 cos square x minus 1, then cos square x minus sin square x। याद आ गया, cos 2x से रिगार्डिंग फॉर्मूले ये तीनों हैं। अब देखें इसमें से कौन सा एप्रोप्रिएट होगा यहाँ, है ना, ये समझना है ध्यान से। अगर cos 2x 1 minus 2 sin square x है, 2 cos square x minus 1 है, तो cos x क्या होगा, cos x x by 2 x by 2। अगर ये cos x का ही फॉर्मूला लगाना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जस्ट हाफ जस्ट हाफ जस्ट हाफ जस्ट हाफ, राइट। आगे बढ़े, देखो तो यहाँ पे मुझे इसको सिंप्लीफाई करना होगा। बाहर tan इनवर्स की फंक्शन tan इनवर्स का है, तो अंदर भी मुझे tan के टर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करना है। वी हैव टू ट्राई इन टर्म्स ऑफ, इट विल बी चेंज इनटू द tan थीटा। सो हाउ कैन यू राइट 1 minus cos x, 1 minus cos x को मैं क्या जस्टिफाई करूँ, क्योंकि हम जानते हैं भाई tan थीटा का मतलब क्या है, sin थीटा बाय किसका रेशियो होता है, sin थीटा और cos थीटा फंक्शन का ही रेशियो है, इन दोनों फंक्शन का रेशियो है। तो ये tan की टर्म में तभी जाएगा जब न्यूमरेटर में sin के टर्म में और डिनोमिनेटर वाला cos के टर्म में जाए, या लिखा जाए, एक्सप्रेस करें कोई। तो cos x में कौन सा है, फर्स्ट 1 minus 2 sin square x by 2, ओके, होल डिवाइडेड बाय 1 plus cos x क्या है, 2 cos square x by 2 minus 1, राइट। ये हो गया, ये अरे बात समझ में भाई, cos x को प्रेजेंट किया मैंने, ये cos x यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, लेकिन दोनों में डिफरेंट फॉर्मूले को यूज किया मैंने। व्हाई, because of we have to express in terms of tan theta, we have to get into the tan theta में लाने की वजह से मुझे इन दोनों अलग अलग फॉर्मूले को
सेम उसी सेम के लिए अप्लाई करना पड़ा, क्योंकि साइन बाय कॉस के टर्म में आएगा रेशियो तभी तो tan बदलेगा, इसीलिए इसको इसमें लिखा गया। सही है ना? डाउट डाउट हो तो आप जरूर भेज सकते हैं, कोई डाउट हो तो समझने की कोशिश करें। ये एक्सप्रेशन का उपयोग हम पहले कर चुके हैं। ओके, देखिए तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा इधर 1 - 1, ये तो रिमूव हो गया 1 - 1, ओके बाहर आया +2 sin स्क्वायर x/2 होल डिवाइडेड बाय 1, ये 1 इधर भी 1 माइनस आएंगे बाहर +2 cos स्क्वायर x/2, 1 से 1 गया, ये 1 से 1 रिमूव हो गया, 2 से 2 रिमूव हो गया, तो अंदर क्या बचेगा देखो, ये है ना भाई। अब देखिए आगे यहाँ हो गया tan इनवर्स रूट में क्या बचा sin स्क्वायर x/2 बाय cos स्क्वायर x/2, ये रिमेनिंग था। लोग तो tan इनवर्स क्या हो गया sin स्क्वायर बाय x/2 cos स्क्वायर x/2, तो किसका रेशियो हो गया tan स्क्वायर x/2, तो रूट हटाने पर क्या हो गया tan x/2, then we will have only remains terms of x/2, you can get okay, so which is correct answer। आई बात समझ में? किस तरीके से किया should be noted। अब आगे बढ़े, ये बात समझ में आ गई। tan इनवर्स में दिया गया जो फंक्शन है उस फंक्शन का इनर वैल्यू देखो, इनर वैल्यू जिस टर्म में दे रखा है चाहे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक हो उसको आउटर है ना उस फंक्शन के अकॉर्डिंग है ना, उसका मेन फंक्शन का जो है ना उस tan इनवर्स का फंक्शन है ये, तो tan के टर्म में ही चेंज करना होगा। sin इनवर्स का फंक्शन होगा तो sin के टर्म में चेंज करना होगा, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द एप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूशन, कहाँ पे कौन सा अप्लाई करना है, एंड हम आगे बढ़ते जाएंगे कुछ इस तरीके से, है ना। बड़े जबरदस्त क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा आपको तकलीफ होगी समझने में कि कहाँ पे कौन सा लगाना, ट्राई जरूर करें, आगे समझ में आ जाएगा आई होप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े, लेट्स रिमूव इट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ जो थर्ड टाइप का है, उसके क्वेश्चन की बात करते हैं। जो थर्ड टाइप का क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है, आपके एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, एक्सरसाइज 2.2, ओके क्लास 12। tan इनवर्स 2 cos of 2 sin inverse 1/2, ओके ये क्वेश्चन है पूरा, राइट। तो इसका मतलब कि इस क्वेश्चन में इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सिंपलीफाई करने की बात ही नहीं आ रही क्योंकि वैल्यू दे रखा है इसमें, तो sin इनवर्स ऑफ 1/2 है क्वेश्चन, लेकिन रीड कैसे किया गया tan इनवर्स ऑफ 2 cos in terms of 2 sin inverse 1/2, यानी फंक्शन इन इनर फंक्शन एंड देन फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन देन फंक्शन, ओके फंक्शन ऑफ फंक्शन क्वेश्चन हो गया ये। ओके, फंक्शन ऑफ फंक्शन में हम इसको किस तरीके से यहाँ से बाहर निकलेंगे, ओके यहाँ का आउटपुट हमारे पास क्लियर होगा क्योंकि x के टर्म में नहीं बल्कि कोई वैल्यू यहाँ पे उस वैल्यू के टर्म में दे रखा है, लाइक 1/2। तो बाहर निकलने के लिए रास्ता क्या होगा, तो हमेशा ऐसी क्वेश्चन में आप ध्यान रखें अंदर से बाहर की तरफ जाना होगा, बाहर से अंदर की तरफ तो जा ही नहीं सकते, अंदर से बाहर की तरफ ही इसका सही रास्ता है।
बट अंदर से बाहर की तरफ कैसे निकले, ये बात आ रही है। देखिए सीधी सी बात है, एक बात तो आपके दिमाग में बैठ गई होगी कि ये पूरा जो फंक्शन है वो डोमेन किसका हो गया, लाइक डोमेन, इसको डोमेन मान लो पूरा है, अपने आप में टी कंसीडर कर लो, लेकिन है किसका ये, tan इनवर्स का। फंक्शन किसका, tan इनवर्स का। सो टोटली वी हैव टू गेट एक्सप्रेस इनटू व्हाट फॉर्म, tan थीटा। ओके, तभी तो पॉसिबल है हम एग्जैक्ट वैल्यू या सर्टेन वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो एक बात तो ये दिमाग में बैठ गई, बट पूरा हम एक साथ तो उठा नहीं सकते, तो किसको उठाएंगे, सबसे अंदर वाले को। कौन है वो, ये वाला। ओके देखें, तो मान लेते हैं 2 sin इनवर्स, सॉरी sin इनवर्स 1/2, ये कोई ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन माना कि कोई एंगल है, ये माना कि कोई एंगल है, क्या मान लिया, थीटा। तो क्या हो गया sin थीटा की वैल्यू 1/2। ओके लो, sin थीटा 1/2 हो गया, और क्या हो जाएगा आगे, आगे बढ़ते हैं, tan इनवर्स 2 cos, ओके इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू sin इनवर्स 1/2 थीटा। 2 थीटा हो गया, sin इनवर्स थीटा, ये 2 थीटा हो गया, sin थीटा 1/2 है ना। तो एक काम करें, इसको हटा दो, अभी आगे और लिख सकते हैं भाई, आप वही चले जाओ राइट एंगल पे, है ना, कि थीटा है सपोज, तो sin थीटा का रेशियो 1/2 है ना, यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो बेस क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, √3 की, तो cos का क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेनस, तो √3/2, राइट। भाई जो वैल्यू sin थीटा के टर्म में 1/2 दे रहा है, तो cos थीटा में वो वैल्यू क्या हो जाएगी, √3/2 ही होगी, फिर 4 - 1 √3, क्लियरली। ओके, तो जस्ट रिप्लेस इट, जाना इसकी वैल्यू हमने उठाई है उसको रखना पड़ेगा, तो ये हो गया भाई tan इनवर्स 2 cos ऑफ पहले तो क्या था, 2 थीटा ही था, ये एज इट इज में लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमने इसको थीटा कंसीडर किया तो 2 थीटा लिख दिया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, तो tan इनवर्स 2 cos, इस 2 थीटा को मैं क्या लिखता हूँ, इस थीटा को भी मैं इसमें चेंज कर दूँ, cos के टर्म में चेंज कर देता हूँ, ताकि ये ठीक रहेगा। थीटा इनवर्स ऑफ थीटा हो गया ना, cos इनवर्स √3/2, cos इनवर्स √3/2। अब इसको नोट कर लो, आगे वाले क्वेश्चन में इसको नोट करना पड़ेगा। ओके, लिख दिया, इसको हटा देता हूँ। देखो हमने पहले अपने पास sin थीटा की वैल्यू थी 1/2 और cos थीटा की वैल्यू भी थी, जिसको हमने इसी को कन्वर्ट किया था, इसी को इसमें कन्वर्ट किया, तो क्या आ गया √3/2। अब बात ये आ रही है कि हम इससे बाहर कैसे निकले, या तो इस थीटा को रिप्लेस कर दो इससे, तो क्या मिलेगा, cos इनवर्स √3/2 बराबर। अगर यार 2 नहीं होता तो अपना काम इजी हो जाता है, ये बाहर निकल जाता है, बट इसको मुझे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, मैं डायरेक्टली cos इनवर्स के टर्म में रख नहीं सकता, इसको तो हम ओनली एक्सप्रेस कर ही सकते हैं, क्योंकि ये अपने आप में एक फॉर्मूला दिख रहा है। तो क्या हो गया भाई, tan इनवर्स 2 cos 2 थीटा का मतलब क्या हो गया, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, दैट मींस tan इनवर्स
2 into 1 minus 2 sin थीटा का मतलब 1/4, 1 minus half, that means half. So tan inverse 2 into 1/2, 1. आंसर क्या हो गया? 5/4. देखो इसका आउटपुट एग्जैक्टली हमें मिल रहा है 5/4. तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को पूरा करना है और ऐसे क्वेश्चन में हमें एग्जैक्ट वैल्यू डेफिनेटली मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे दिया गया फंक्शन जो है वो एक्स के टर्म में नहीं है, वैल्यू उसकी गिवन है. बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि फंक्शन ऑफ फंक्शन अगर दे रखा है, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड रिमाइंड रिलेशन बिटवीन ऑल द आईटीआर. जो हमने पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, वो हमें उसका यूज यहाँ करना पड़ेगा. कि भाई एक टर्म में दे रखा है tan इनवर्स में, तो उसको tan इनवर्स में कैसे लिखा जाएगा या कैसे कन्वर्ट करेंगे. तो वही रिलेशन बिटवीन ऑल आईटीआर वाला हो गया. उसी के थ्रू हम अंदर से बाहर की तरफ आए. ओके, और फॉर्मूला फॉलो किया, फाइनली वैल्यू पुट करके आंसर निकाला. ओके, तो इन क्वेश्चन को हमें ट्राई करना है. ऐसे क्वेश्चन है ये, और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन से आप भी ट्राई करें एक्सरसाइज एनसीईआरटी के बुक से. नहीं समझ में आए तुरंत आप भेजें, मुझे डाउट भेजें. अपने सॉल्यूशन आप जो कर रहे हो उसको भी भेज सकते हो. ओके, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड. और इसमें कोई डाउट है तो सेटबैक क्लैरिटी और रिजल्ट क्यों, तो थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर देखेंगे. प्रॉब्लम नहीं आएगी और हम और ट्राई कर रहे हैं थोड़ा सा आपकी क्लैरिटी और वॉइस वगैरह प्रॉब्लम्स कम हो जाए, है ना. बिकॉज ऑफ वी आर एट होम, सो यू कैन अंडरस्टैंड देयर इज अ many things, okay, lack of many things, that's why maybe happen, but okay, we are tried for you and that is your importance. We have not, हम अपना ड्यूटी कर ही रहे हैं, बट इफ यू कैन डू प्रॉपरली डेफिनेटली हमारी मेहनत देखा नहीं जाएगी. ओके, तो आप इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को एनसीईआरटी और उसके एग्जांपल देखो, आइडिया ले. ओके, थैंक्स. और इस वीडियो को आप नोट करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आपके लिए बेटर होगा, आपके साथ में होंगे. ओके.